लगा हूँ ब्रेकफास्ट में है ये बीन्स, और ये घर की बीन्स हैं, भिंडी की सब्ज़ी, चपाती एंड दही। वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है और मैं लेट व्लॉग की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से बहुत ऑक्यूपाइड था, क्लासेस पे क्लासेस, बैक टू बैक क्लासेस लग रही थी। तो अभी जस्ट लंच ब्रेक हुआ तो फिर मुझे अभी जस्ट टाइम मिला है कि मैं व्लॉग को स्टार्ट कर पाऊँ। तो अभी 1 घंटे बाद फिर से मेरी क्लास है, तो मैं आपको अपडेट करूँगा करीब 1 घंटे बाद कि मैं अब आगे दिन में क्या करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ क्लासेस में ही उलझा हुआ था, अटेंड कर रहा था। फिर अब ब्रेक हुई तो अब मैं नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अच्छे से फिर। तो आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे इस चीज़ के लिए। आई जस्ट गॉट फ्री विद माई लास्ट क्लास फॉर द डे। तो अभी मैं जस्ट उठता हूँ, मैं पानी वानी पीता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ। मेरे मिट्ठू भी बड़ी देर के बाहर ही है, यहाँ पे अंदर रखे हुए हैं। अब इनको भी बाहर लेके जाता हूँ वरांडे में, है ना मिट्टू? जी 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 जी, है ना मिट्टू? मिट्टू बाहर चलते हैं। तो बाहर हो रहा है कुछ ऐसा वेदर, अभी धूप लगी हुई है अच्छे से। 5 बड़े दिनों बाद ऐसे पूरी धूप लगी है। तो जो मैं आपको सुबह बोल रहा था ना कि बीन्स घर की हैं, तो ये देखो प्रूफ कि बीन्स सही में मेरे घर की है वो सब्ज़ी, क्योंकि ये पूरी क्यारी ही बीन्स की है। और कल ही यहाँ से शाम को बीन्स तोड़ी थी और सुबह वो पका दी, जिसकी दिख रहा है। अब ये पूरी तरह से ग्रो तो हुई नहीं है, पर एक आधी मैं तोड़ के मिट्ठुओं को डाल देता हूँ, वो भी शौक से खाते हैं। पर अभी तक ये पूरी पकी नहीं है, तो अगर और बड़ी हो जाती तो ये इधर बेलें चढ़ जाएंगी सारे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो अभी मैं जस्ट उठता हूँ, शूज़ डालता हूँ एंड देन बाहर जाता हूँ वॉक करने के लिए। 1 आवर वॉक करूँगा एंड देन अपने मिठूस को घूमी कराऊँगा एंड देन आपसे मिलता हूँ मैं। तो घूमी टाइम। ची 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 ची, आजा, कम कम पिकाचू, कम राइचू, कम। चले नहीं, चलो पिकाचू आप चलो। पिकाचू कहाँ गया? आजा आजा बेबी, कम। ओके चलो लाइचू आजा। मेरे को अगर टाकू मारा ना, पिकाचू, गंदू बेबी। गाइस जी मुझे टाक नहीं मार रहा है, मुझे लाडू करता है। चल चल उड़ी उड़ी करें, आजा उड़ी करें। उड़ी उड़ी, चल उड़ी उड़ी कर पिस्ता। नहीं करनी उड़ी उड़ी, करनी तो है, वो कर दी। ब्लू अभी थोड़ी देर में ब्लू भी करेगा ना। उड्डी 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 उड्डी, है ना ब्लू? चलो जाओ उड्डी उड्डी कर ले, दौड़ जा। हो गया। चलो पिस्ता फ्रेंड्स पास चलिए, चलो जाओ। चल पिकाचू, राइचू पहले जाएगा, राइचू गो। चलो पिकाचू चलो, घूमी होगी, गो। ब्लू कम बेबी। चल ऊपर चढ़ जा, चढ़ ऊपर। गुड नाइट बेबी।
बता दूं कि मैं वॉक करके आ चुका हूं पूरा 1 घंटा एंड मैंने अपनी बर्डीज़ को भी घुमा दिया है, अपनी फ़िश को भी फीड डाल दी है। तो अब मैं करूंगा डिनर की प्रिपरेशन और डिनर में आज मैं बहुत ख़ास चीज़ बनाने वाला हूँ। गेस कर सकते हैं? वो हिमाचली क्विज़ीन है और हिमाचल में बहुत फेमस है, हर धाम में भी बनता है, हर कांगड़ी धाम में। तो अब तक आपने मोस्ट ऑफ आपने गैस कर ही लिया होगा कि आज मैं बनाने वाला हूँ रोंगी का मदरा, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। तो चलिए आज मैं ट्राई करता हूँ आपको एक रेसिपी देने का। वैसे तो अब आप बताना कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी और आप ज़रूर ट्राई करना वो, और आपको बहुत पसंद आएगा रोंगी का मदरा। तो चलिए फिर जाते हैं किचन में और करते हैं काम शुरू। मदरा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली रोंगी में ऐड किया पानी प्रेशर कुकर में, देन हल्दी एंड देन नमक। तो इसे हम कुक करेंगे अराउंड 30 मिनट्स सिम फ्लेम में। और दूसरी तरफ हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे कड़वा तेल। सो बी जनरस विद द अमाउंट ऑफ ऑयल यूज्ड। तो ऑयल गर्म हो जाता है तो उसमें हम ऐड करते हैं सबसे पहले तेज़पत्ता, बे लीफ, देन सौंफ, मीठी सौंफ। एंड मीठी सौंफ के तुरंत बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं अजवैन। तो इसमें हमने यही 3 मसाले यूज़ किए हैं, बे लीफ, अजवैन और मीठी सौंफ। तो ये भुन जाते हैं मसाले, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटो प्यूरे। सो टमाटो प्यूरे के छींटे उड़ते हैं तेल के, सो ध्यान रखिएगा इसका। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और कुछ टाइम बाद हम नोटिस करेंगे कि तेल जो है टमाटर का ऊपर आने लग पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे टमाटो एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज में ऐड करेंगे दही। तो दही की क्वांटिटी मैं बताऊं आपको कि जितनी हमने टमाटो प्यूरे की क्वांटिटी यूज़ की थी उतना ही इसमें दही जाएगा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सिम आंच पे हम ये दही वाला प्रोसेस करें, वरना दही के फटने के बहुत चांस हैं। तो अब इसका दही का भी तेल छूट चुका है, लेयर पे आ गया है। तो मतलब दही भी अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए कितना मतलब लेयर में तेल आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि अब अच्छे से कुक हो गया। और हमने इसमें ऐड कर दी है रोंगी जो प्रेशर कुक की थी हमने, और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है मदरे का, एकदम धाम जैसा टेक्सचर आया है। तो आप इसमें मिर्च और नमक और डाल सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने डाला था कोरिएंडर का पाउडर। तो ये हमारा मदरा हो गया है तैयार। इसे मैंने थोड़ी देर कुक किया बस। तो मैं बताता हूँ आपको टेस्ट करके कि मदरा कैसा बना है। फर्स्ट बाइट, यम यम यम, अमेजिंग। तो आप ज़रूर फॉलो करना मेरी रेसिपी और एक ना एक बार तो ज़रूर ट्राई करना कि मदरा, हिमाचली मदरा जो कि ऑथेंटिक रेसिपी है यहाँ की, कैसा है वो बना। और आप बताइएगा मुझे जब कभी भी आप बनाते हैं। तो चलिए फिर मैं एंजॉय करता हूँ डिनर और मैं आपसे मिलता हूँ फिर। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं करता हूँ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। तो आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा छोटा सा सिंपल सा पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is the Strawberry Bites, and I'll meet you with another vlog. Till then, bye.